नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले नियम के बारे में, जिसका नाम है स्वामी से कभी अधिक न चमके। यह नियम बहुत सरल सा लगता है, लेकिन इसकी गहरी समझ और प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ सकते हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। एक, इस कानून का मतलब स्वामी से कभी अधिक न चमके का मतलब है कि जब आप किसी के अधीन काम कर रहे होते हैं, तो कभी भी यह कोशिश न करें कि आप उनसे ज्यादा सक्षम या प्रभावशाली दिखें। इसका सीधा सा कारण यह है कि आपके सामने वाला व्यक्ति, जो आपका बॉस या गुरु हो सकता है, खुद को खतरे में महसूस कर सकता है। और जब कोई अपने स्थान को खतरे में महसूस करता है, तो वह हमेशा प्रतिक्रिया करेगा, और अक्सर वह प्रतिक्रिया नकारात्मक ही होगी। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया, तो यह जरूरी नहीं है कि आप उसे इस तरह से प्रस्तुत करें कि आपके बॉस को लगे कि आप उनसे अधिक जानकार या सक्षम हैं। इसे इस तरह से पेश करें कि वह महसूस करें कि आपने उनका मार्गदर्शन लिया और वह आपकी सफलता का हिस्सा है। दूसरा ऐतिहासिक उदाहरण फॉकेट और लुई स्वर्णांदी। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है निकोला फॉकेट और लुई खड़ानावी का। फॉकेट, जो फ्रांसीसी सम्राट लुई खड़ान्स के प्रमुख मंत्री थे, अपने राजा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। एक बार उन्होंने अपने महल को इतना शानदार बना दिया कि वह लुई 14वें महल से भी कहीं अधिक भव्य दिखने लगा। उन्होंने लुई 14वें के सामने एक भव्य पार्टी भी आयोजित की, ताकि वह अपने प्रभाव और ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकें। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि लुई 14वें का अहंकार आहत हो गया। उन्होंने फॉकेट को पद से हटा दिया और उन्हें जेल में डाल दिया। यहाँ फॉकेट ने अपने गुरु या स्वामी से अधिक चमकने की कोशिश की, और इसका परिणाम बहुत ही नकारात्मक निकला। यह उदाहरण हमें बताता है कि कभी भी हमें अपने बॉस या गुरु को चुनौती नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे उनका विश्वास टूट सकता है और वे हमें एक खतरे के रूप में देख सकते हैं। तीसरा, इस नियम का उद्देश्य। यह नियम सिर्फ एक सामान्य सलाह नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि आप अपनी सफलता को इस तरह से दिखाएं कि सामने वाला व्यक्ति यह महसूस करे कि वह ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद को उन पर प्रभावशाली साबित करने की कोशिश करेंगे, तो यह न केवल उनके लिए, बल्कि आपके लिए भी मुश्किल पैदा कर सकता है। आपका मुख्य उद्देश्य कभी भी यह नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले को दिखाएं कि आप उनसे बेहतर हैं, बल्कि आपको यह सुनिश्चित करना है कि वह महसूस करें कि वे सबसे सक्षम और प्रभावशाली व्यक्ति हैं और आप उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। इससे आपका संबंध मजबूत होगा और आपके लिए अवसर खुलेंगे। चौथा, अपने जीवन में इसे कैसे लागू करें। अब बात करते हैं कि इस नियम को आप अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। बॉस या गुरु के साथ काम करते समय, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपको अपने बॉस को कभी भी अपनी स्थिति से नीचे नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपके पास कोई शानदार विचार है या आपने अच्छा काम किया है, तो इसे इस तरह से पेश करें कि वह महसूस करें कि आपकी सफलता उनकी मदद और मार्गदर्शन से संभव हो पाई। टीम के साथ, अगर आप एक टीम के नेतृत्व में हैं, तो यह जरूरी है कि आप कभी भी अपने सहकर्मियों को यह न दिखाएं कि आप उनसे कहीं ज्यादा जानते हैं या सक्षम हैं। उनकी मदद करें, उन्हें सम्मान दें और साथ मिलकर काम करें। इससे न केवल टीम का माहौल बेहतर होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि आप सभी एक दूसरे के सहयोगी बने रहें, न कि प्रतिस्पर्धी। पांचवां, रिश्तों में संतुलन। यह नियम केवल व्यावसायिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके व्यक्तिगत रिश्तों में भी लागू होता है। जब आप किसी के साथ संबंध बना रहे होते हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपने साथी को कभी भी इस तरह से न दिखाएं कि आप उनसे कहीं अधिक समझदार या सक्षम हैं। रिश्तों में बराबरी और सम्मान की भावना बनी रहनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति दूसरे को इस तरह से महसूस कराता है कि वह बेहतर है, तो यह रिश्ते में असंतुलन और तनाव पैदा कर सकता है। छठा, इस नियम का पालन करने के फायदे। विश्वास का निर्माण। जब आप अपने बॉस या गुरु के प्रति सम्मान और समर्पण दिखाते हैं, तो उनका विश्वास आपके ऊपर बढ़ता है। सुरक्षा और समर्थन। यह नियम आपको सुरक्षित रखता है, क्योंकि जब सामने वाला व्यक्ति आपको एक सहयोगी के रूप में देखता है, तो वह आपको नुकसान पहुंचाने का विचार नहीं करेगा। समय के साथ सफलता। धीरे धीरे जब आप इस नियम का पालन करते हैं, तो लोग आपको एक मजबूत, समझदार और संतुलित व्यक्ति के रूप में देखेंगे, जो हर स्थिति में धैर्य और सम्मान बनाए रखता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, स्वामी से कभी अधिक न चमकें। यह एक ऐसा नियम है
जो हमें न केवल अपने कार्यस्थल में बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी मदद करता है। अगर आप अपने उच्च अधिकारियों या किसी के साथ रिश्तों में संतुलन बनाए रखते हैं, तो यह न केवल आपको उनकी नजरों में एक अच्छा इंसान बनाएगा, बल्कि यह आपके लिए सफलता के नए रास्ते भी खोलेगा। रॉबर्ट ग्रीन ने इस कानून के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि अपने अहंकार को काबू में रखना और दूसरों का सम्मान करना किसी भी स्थिति में आपकी सफलता के लिए आवश्यक है। अगर आप यह समझते हुए काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप लंबी दौड़ में जीत हासिल करेंगे।